हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अक्सर बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर नेगेटिव क्यों होता है, या फिर दो नेगेटिव नंबर्स की प्रोडक्ट पॉजिटिव क्यों होती है। तो बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज के इस वीडियो में इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के साथ नंबर लाइन यूज़ करके इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव को समझने से पहले नंबर लाइन पर दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ को समझते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट है 2 टाइम्स 3। 2 टाइम्स 3। अब पहले तो इसका मतलब समझिए। 2 टाइम्स 3 यानी कि 3 को 2 बार ऐड करना, क्योंकि प्रोडक्ट में आपने पढ़ा हुआ एडिशन होती है। अब इसी को नंबर लाइन पे एडिशन करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो नंबर लाइन देख लीजिए किस तरह से होती है। इवन दो सबको पता है। ये देखिए, हम एक तरफ 0 ले लेंगे, इधर नेगेटिव टर्म्स होती हैं, नेगेटिव इंटीजर्स लाइक दिस, और इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। मैं एक बार यहां तक बना लेता हूं। इस तरफ देखा जाए, एरो का मतलब नेवर एंडिंग, इधर प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब चलता जाएगा। अब 2 टाइम्स 3 नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं, इसको ये समझना बहुत जरूरी है। इसी के बेस पर ही आप बाकी काम कर सकेंगे। 2 टाइम्स 3 मतलब 0 से स्टार्ट करना है, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना है। 2 टाइम्स 3, अब 0 से पहले एक कदम 3 का जंप लगाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है 2 बार 3, ये एक बार 3 का जंप लगा लिया हमने, एक बार और जंप लगाना है 3 का। ये देखो, 3 से फिर पहुंचेंगे 6 पर, है ना। 3 का जंप हो गया 2 बार, यानी कि 2 × 3 क्या होता है, 6 होता है। ये हमें क्लियर हो गया, राइट। अब आगे देखिए। अब मान लीजिए 2 टाइम्स 3 की बजाय मेरे पास आ जाता 2 × 3 नेगेटिव। मतलब ये 3 जो है ये किसका होता, 3 नेगेटिव का आ जाता। तो हम नेगेटिव को, पहली बात तो ये समझिए कि नेगेटिव 3 जब आएगा तो मैं ये मल्टीप्लाई का साइन जो है ना, ये लगाने के बाद आगे ब्रैकेट लगाऊंगा, 2 साइंस इकट्ठे नहीं लगाऊंगा। अब 2 टाइम्स नेगेटिव 3, जब 2 टाइम्स 3 था तो मैं इस तरफ गया, लेकिन नंबर लाइन पर नेगेटिव तो लेफ्ट साइड में होता है। यहीं पर ही अगर मैं इसी को ही दोबारा एक नंबर लाइन बना देते हैं, क्योंकि अब हमें लेफ्ट साइड में जाना है। 0 में थोड़ा इस तरफ लिख लेता हूं, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। 2 टाइम्स -3 मतलब 2 बार -3, नेगेटिव वाली साइड जंप लेना है। यानी कि 0 से -3 गए, एक जंप हो गया, 3 बार और लेफ्ट साइड में -6। इसका मतलब 2 टाइम्स -3 किसके इक्वल होता है जी, -6 होता है। अब समझ आया, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव आंसर आया ना। इसका रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्स करने का मतलब ये नेगेटिव यहां होने की बजाय मान लीजिए ऐसा होता, -2 × 3, -2 × 3 होता। अब देखो, जब 2 टाइम्स 3 था तो मैंने 2 बार पॉजिटिव साइड में जंप किया था, यहां 6 तक पहुंच गया था, 6 तक। ये जो नेगेटिव साइन आ गया ना, -2 टाइम्स। अब देखो 2 टाइम्स तो मैंने आइडिया लगा लिया, 2 बार करना है। अब -2 का मतलब क्या करना है, 2 का मतलब तो 2 बार ही जंप करना है। नेगेटिव का मतलब हो गया नेगेटिव साइड में 2 बार जंप करना है। नेगेटिव साइड में 2 बार जंप करने का मतलब, फिर ये किया हुआ है हमने, 0 से पहले एक जंप, फिर यहां से दूसरा जंप। इसीलिए इसका आंसर भी क्या होता है, सेम होता है, सेम ही नंबर लाइन बनेगी। समझ आ रहा है। ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये जंप बता रहा है नेगेटिव साइड में लेना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव भी नेगेटिव आया। अब तीसरा,
जो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बाद हमारे दिमाग में रहेगा वो क्या, वो यहां पर देखिएगा कि दोनों ही अगर नेगेटिव हों तो क्या होगा। अगर दोनों नेगेटिव हों तो हमें पता है पॉजिटिव आंसर होता है, लेकिन कंसेप्ट ही तो समझना है। यहां पर देखते हैं, अभी जैसे -2 मल्टीप्लाई -3, मैं नंबर लाइन बनाता हूं इसकी, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। अब देखिए, जब 2 टाइम्स 3 था तो हम राइट साइड में गए, जब -2 टाइम्स 3 आया तो मैंने कहा लेफ्ट साइड ले जाओ, नेगेटिव साइन का मतलब उल्टी तरफ चलो। अब एक बार इस नेगेटिव को भूल जाइए, एक बार इस नेगेटिव को भूल जाइए। 2 टाइम्स -3 अभी किया ना थोड़ी देर पहले, क्या है 2 टाइम्स -3 का मतलब कि 2 बार नेगेटिव साइड में 3 जंप करो तो आंसर इसका -6 आता। लेकिन मैंने क्या कहा था, कि फ्रंट वाली वैल्यू के आगे जब नेगेटिव आ गया तो मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब सिर्फ 2 मल्टीप्लाई -3 था तो वो नेगेटिव साइड में जंप कर रहे थे हम, क्योंकि -3 होता ही लेफ्ट साइड में है। लेकिन 2 बार नेगेटिव साइड में जंप तो करते, अब आ गया -2, इसने उसको रिवर्स कर दिया। अब इस नेगेटिव की वजह से क्या कहता है, नहीं लेफ्ट साइड नहीं, क्योंकि नेगेटिव है ना, 2 बार राइट साइड में जंप करो। राइट साइड में जंप करने का मतलब इसका आंसर +6 आएगा। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, छोटे बच्चों को इस तरीके से बताया जाता है कि इसका जंप पहले यहां पर होगा, फिर यहां पर होगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो बड़े ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन होती है। मैंने कहा इस नेगेटिव को छोड़ दीजिए, 2 टाइम्स -3 आप लेफ्ट साइड में जंप लेते, क्योंकि आगे नेगेटिव आ गया तो राइट साइड में जंप ले लिया, और आंसर कितना आ गया, +6। तो हमने नंबर लाइन से इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा कि अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म की मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका आंसर नेगेटिव आता है, और अगर दोनों नेगेटिव हो तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और नंबर लाइन बहुत अच्छे से इसको प्रोडक्ट को कैसे शो करते हैं क्लियर हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।